हर हर महादेव दोस्तों। तो आज जानते हैं रीवा शहर के कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में जहां आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इन जगहों के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पूर्वा वाटरफॉल जो कि रीवा से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी ऊंचाई 230 फीट है। ये इंडिया का 49वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि तमसा नदी पर जाके गिरती है। गोविंदगढ़ किला ये रीवा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रीवा के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इस किले का निर्माण सन 1853 में राजा रघुराज सिंह द्वारा करवाया गया था और ये तीनों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगता है। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बग्घियाँ देखने को मिलेंगी, जिसके पहिए की ऊंचाई 8 फीट तक है। पियावन घनौची धाम ये रीवा से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक झरना दर्शकों के लिए 12 महीने आकर्षक का केंद्र बना रहता है। चचाई वाटरफॉल रीवा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी ऊंचाई 430 फीट है और यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और यह एमपी का सबसे ऊंचा दूसरा वाटरफॉल है, जो कि बीहड़ नदी पर गिरती है। रानी तालाब रीवा स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मानव निर्मित तालाब है। इसका निर्माण रीवा और उसके इलाकों को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। यह केवल 15 एकड़ में फैली हुई है और खूबसूरत बगीचों और पेड़ों से घिरी हुई है। यह बोटिंग और पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ऐसा कहा जाता है 17वीं शताब्दी में इस झील को सबसे पहले लोआवना जनजाति के लोगों ने खोदा था और रक्षाबंधन के अवसर पर रीवा की महारानी कुंदन को तोहफे में दिया था। तब से तालाब रानी तालाब के नाम से फेमस है। बोहती वाटरफॉल ये रीवा से 72 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी ऊंचाई 650 फीट है। ये भारत का 16वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ये बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। वाइट टाइगर सफारी जो कि मुकुंदपुर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1951 में सबसे पहले वाइट टाइगर गोविंदगढ़ के जंगलों में देखा गया था, जिसका नाम मोहन रखा गया। ये रीवा से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक है और ये वेडनेसडे को बंद रहता है और ये सफारी वाइट टाइगर के नाम से फेमस है। यहाँ पर 4 वाइट टाइगर आज भी मौजूद हैं और यहाँ पे वाइट टाइगर के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, हिरन, शेर, चिंकारा और अन्य जानवर देखने को मिल जाएंगे। क्यूटी वाटरफॉल जो कि रीवा से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी ऊंचाई 322 फीट है। ये इंडिया का 25वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि महाना नदी पर स्थित है। ये एमपी का बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। यहाँ की सुंदरता आप सभी का मन मोह लेगी। रीवा का किला जो कि रीवा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में बघेला राजपूत द्वारा करवाया गया था और 16वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के राजा औरंगजेब द्वारा इस किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद औरंगजेब ने इस किले में
कुछ नए भवनों का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने इस किले को अपने अधीन ले लिया। उसके बाद सन 1812 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया। फिर भारत की आज़ादी के बाद सन 1947 यह किला मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया और सन 1967 में इस किले को आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, जो कि किले की प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। भैरव बाबा स्टैचू, जो कि रीवा से 28 किलोमीटर खामडी की पहाड़ियों पर स्थित है। इस प्रतिमा की लंबाई 850 मीटर और चौड़ाई 307 मीटर है। इस मूर्ति का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। खास बात यह है कि प्रतिमा के निर्माण में जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वो रीवा के आसपास की पहाड़ियों में नहीं मिलता। इस प्रतिमा को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग आते हैं। काल भैरव की ये 18 फीट लंबी एक लेटी हुई प्रतिमा है, जिसको स्थानीय लोगों और सरकारों द्वारा कई बार उठाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन ये मूर्ति वैसी की वैसी है। कैसी लगी हमारी रीवा की कुछ बेहतरीन जगहें? तो आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आप सबको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।